के पाठक चाहे लाख दावा कर रहे हो कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है, सरकार भले ही पीठ थपथपा रही हो कि शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है, स्कूलों में बच्चे आने लगे हैं, शिक्षक भरपूर हैं, पढ़ाई अच्छे से हो रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर गोपालगंज से है, जहां आपको लेकर चलेंगे और स्कूल का हालचाल दिखाएंगे, जहां 2400 स्टूडेंट हैं और शिक्षक महज 2 हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। बीपीएससी द्वारा TRE 1 लिया गया और उसमें लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की गई। TRE 2 का प्रोसेस चल रहा है, उसमें भी 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की जानी है, लेकिन 2400 बच्चों वाले स्कूल में महज 2 शिक्षक हैं। आखिर ऐसा क्यों है, बड़ा सवाल है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है, जो दावा है वो कितना मजबूत है। तो SS बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज का ये विद्यालय है। यहाँ पर नगर परिषद इलाके में ये पड़ता है, जहाँ 2400 छात्र छात्राएं हैं और शिक्षक महज 2 है। और इसके बाद आपको बताएं कि 2400 छात्राएं यहाँ नामांकित हैं, जिसमें 2292 छात्राएं स्कूल आती हैं। इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रभारी प्राचार्य के अलावे 2 शिक्षक हैं, एक उर्दू के, एक कॉमर्स के। तो समझ सकते हैं कि उर्दू और कॉमर्स के शिक्षक हैं, एक प्रभारी शिक्षक हैं। बाकी विषयों का क्या हाल होगा। उर्दू और कॉमर्स पढ़ने वाले छात्र कम हैं, यहाँ पर छात्राएं जो हैं। यहाँ पर स्कूल में हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इन तमाम विषयों के टीचर नहीं हैं। अब समझ सकते हैं क्या हालात है। शिक्षकों की बहाली तो कर दी गई, लेकिन आखिर इस स्कूल को क्यों छोड़ दिया गया, बड़ा सवाल है। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उमेश चंद्र कुशवाहा, प्रभारी प्राचार्य हैं, क्या कह रहे हैं इस बारे में, थोड़ा उनकी बात भी सुन लीजिए आप। मैं यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। 1 फरवरी 2021 से यहाँ पर कार्यरत हूँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक। और उस दिन से विद्यालय को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और विद्यालय में जो विकास हो रहा है हमारे स्तर से, जो हमारे स्तर से होना है, गोपालगंज प्रशासन और जनता देख रही है। और मुझे खुद संतुष्टि है कि जो मुझे करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, उससे हमको खुद स्वयं की संतुष्टि है। लेकिन शिक्षकों की आपूर्ति यहाँ ज़रूरी है। यह जिले का अग्रणी अनुकरणीय विद्यालय है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए जाना जाता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की परिकल्पना कैसे की जा सकती है यदि शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पर हर फैकल्टी के शिक्षक होने चाहिए। हम बराबर मांग करते रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे शिक्षा विभाग के सर्वोच्च आला अधिकारी के पाठक महोदय हैं, उनको भी हम निवेदन कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं। और मैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा से सीधा संपर्क भी कर चुका हूं। हाँ, शिकायत नहीं है। निदेशक महोदय हमको आश्वासन दिए हैं कि यह द्वितीय चरण की जो बहाली हो रही है, इसमें आपके विद्यालय को शिक्षक हर फैकल्टी में अनिवार्य रूप से मिलेंगे। मुझे भरोसा है, भरोसा मुझे करना भी चाहिए। अभी कितने छात्राएं हैं? छात्राएं हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग 2292 हैं, 2992। शिक्षक हमारे पास मात्र 2 बचे हैं नियोजन संवर्ग में हमारे आला में। वो जो हैं दुर्भाग्यवश कॉमर्स के हैं, यहाँ पर फैकल्टी नहीं है, लेकिन वो हैं तो विद्यालय प्रशासन को काफ़ी सहयोग मिलता है, क्योंकि वो अर्थशास्त्र और हिंदी पढ़ा लेते हैं। और एक दूसरे शिक्षक जो हैं वो उर्दू के हैं। कब से ये समस्या बनी है? तो वो केवल उर्दू की छात्राओं को ही केवल पढ़ा पाते हैं, और छात्राओं के लिए वो किसी उपयोग में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो केवल उर्दू ही पढ़ा पाते हैं। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं। उमेश चंद्र कुशवाहा बता रहे हैं कि स्कूल में 3 अतिथि शिक्षक हैं, साइंस के हैं। जब आते हैं तो पढ़ाते हैं, पैसा ले जाते हैं, बाकी समय वो नहीं आते हैं। यानी वो अतिथि शिक्षक हैं, जब आएंगे तो पैसा लेंगे, पढ़ाएंगे, और नहीं आएंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। ये हालत है। शिक्षकों की कमी के लिए पत्राचार किया गया है उनकी तरफ से।
शिक्षक मिले नहीं। स्कूल शिक्षक जो बल्कि 19 शिक्षक जो है स्कूल से अन्य जगहों पर चले गए। जी हाँ, यहाँ पर 19 शिक्षक यहाँ से अन्य जगहों पर चले गए और यहाँ पर शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ACS के पाठक व निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भी पत्र भेजा गया है। DPO माध्यमिक शिक्षा विभाग को बार बार सूचना भी दी गई है, लेकिन अभी तक विद्यालय को शिक्षक नहीं मिल सका है। क्या हालात है आप समझ सकते हैं। 2400 छात्र हैं, छात्राएं हैं और शिक्षक महज 2 हैं, एक प्रभारी प्राचार्य हैं। और अब आप समझें कि ये जो स्कूल है, अब बगल में सामने में ही बोर्ड का एग्जाम भी है, लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं है। सिर पर बोर्ड का एग्जाम है और शिक्षक नहीं है पढ़ाने वाले। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कैसे की जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। जो छात्रा जो है स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा बेबी कुमारी, वो क्या बता रही है ये भी सुन लीजिए आप। मेरा नाम बेबी कुमारी है, मैं SS गर्ल्स की छात्रा हूँ और क्लास 9th A की छात्रा हूँ। क्या दिक्कत है? हम लोग की यही दिक्कत है कि मेरे विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, बस इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है और ना ही साइंस की पढ़ाई होती है और ना ही सोशल साइंस की पढ़ाई होती है और ना ही संस्कृत की पढ़ाई होती है, ना ही हिंदी की पढ़ाई होती है। इसी के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है और हम लोग का विद्यालय भी नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण बच्चियाँ नहीं आ पा रही हैं। कितने शिक्षक हैं? हमारे स्कूल में 5 शिक्षक हैं, जो कि 3 अतिथि शिक्षक हैं और 2 मतलब ऐसे पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। तो परीक्षा है सामने, कैसे तैयारी चल रही है? हम लोग अपने से तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब अपने से क्वेश्चन वगैरह पढ़ते हैं उसी से तैयारी कर रहे हैं। तो बेबी कुमारी है, वो बता रही हैं कि इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की पढ़ाई होती है, बाकी मैथ, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस के टीचर ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसे होगी। बड़ा सवाल है। और ऐसे में एक विषय और 2 विषय पढ़ाकर आप छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, ये सवाल खड़ा कर रहा है आखिर कि ये कौन सी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, जहाँ पर मैथ की पढ़ाई ना हो, हिंदी की पढ़ाई ना हो, संस्कृत की पढ़ाई ना हो, सोशल साइंस की पढ़ाई ना हो, तो आखिर किस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। बड़ा सवाल है। स्कूल जो है शिक्षकों के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक शिक्षक नहीं मिल पाए हैं, जबकि इसके लिए बड़े बड़े साहब लोग को पत्राचार कर दिया गया है, लेटर लिख दिया गया है, लेकिन शिक्षक नहीं मिले हैं। भले ही बिहार में लाखों लाख शिक्षकों की बहाली हो रही है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।